हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हर बार की तरह मैं ही कहूँगा कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाहर निकलते हैं तो मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। आज हम बात करेंगे क्लास 7th के मैथ पोर्शन में, और इसमें हमने पहले भी बात की हुई थी कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में, और उसी में आज हम चैप्टर में बात करेंगे कि इसमें हमको क्या सीखना है। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया हुआ था कि कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में जो भी चीज़ें बताए गए थे कि उसमें पहला स्टेप बताया गया था कि हमको किन किन चीज़ों पे टॉपिक पे डिस्कशन करना है। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक क्या था कि रेशियो परपोरेशन था। क्या? रेशियो, रेशियो परपोरेशन था। रेशियो परपोरेशन को हिंदी में क्या बताया गया था? अनुपात समा अनुपात बताया गया था, जिसमें आपको बताया गया था कि अनुपात को हम सिंबलाइज कैसे करते हैं, इसका अनुपात क्या होता है और समानुपात का सिंबल क्या होता है। तो पहले बताया गया था कि अनुपात का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है आपका, और समानुपात का सिंबल क्या बताया गया था। अगर इतना आप लोग जान गए तो अधिकतर आप सवालों को बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, क्योंकि इन सवालों को जो भी बताए जाएंगे वो आपके पिछले सिलेबस पर आधारित होंगे। जैसे आपको गुणा आता है, भाग आता है, भिन्न आपको कन्वर्ट करना आता है। अगर भिन्न आपको सरल करना आता है तो जान लीजिए आपको रेशियो परपोरेशन दोनों आ गया, क्योंकि ये चीज़ें आपके भाग पे ही निर्धारित हैं, भिन्न पर ही निर्धारित, क्योंकि ठीक है। तो अनुपात का सिंबल इस तरह होता है, दो बिंदी होती है, एक ऊपर एक नीचे। ऐसे ही समानुपात में दो बिंदियाँ समान रूप से होती हैं, ठीक है। तो ये होता है अनुपात और समानुपात का चिन्ह, है ना। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि रेशियो परपोरेशन में हमको कोई दिक्कतें नहीं हो सकती हैं। तो एक बार मैं फिर यही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो भी कुछ वीडियो यहाँ पे अपलोड की जाती हैं उनको आप आसानी से देख सकें और लोगों को बता सकें कि यहाँ पे ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो जिन चीज़ों को ये सब चीज़ें आती हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिनको नहीं आती हैं उनके लिए तो और ही बेटर होगा, है ना। तो ये हमेशा जो चिन्ह होता है ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग हमने पहले ही क्लास में बताया हुआ था कि इनका प्रयोग हमेशा अंकों के बीच में किया जाता है। और अंक कितने होने चाहिए इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि अनुपात में आपके कितने अंक होने चाहिए, कम से कम 2 अंक होने चाहिए। मतलब क्या है कि ये हमेशा 2 अंकों के बीच में ही अनुपात का चिन्ह लगेगा। जैसे हमारा लिखा हुआ है 4 और 5, तो 4 और 5 के बीच में किसका चिन्ह हो गया? हमारा अनुपात का हो गया। तो इसे पढ़ेंगे क्या हम? 4:5। 4 ये हो गया, अनुपात का सिंबल ये हो गया, और 5 लगा, तो 4:5। इसी को हमने क्या कहा कि अगर आपको भिन्न आता है तो आप अनुपात को लगाना जान जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी संख्या कोई लिखी हुई है 5/9 लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है संख्या हमारी 5/9, ये आप देखेंगे तो एक साधारण भिन्न के रूप में लिखी हुई है। मिश्र भिन्न को भी आप आसानी से बता सकते हैं कि इसको हम कैसे लगा सकते हैं। इसको कहा गया कि इसको अनुपात में परिवर्तित करना है, तो इसको अनुपात में परिवर्तित करना कैसे बताया गया? कुछ नहीं करना है, अंश को पहले लिख दीजिए, 5 हो गया। 5 के बाद क्या करना है? अनुपात का चिन्ह लगा देना है, अनुपात का चिन्ह लग गया। फिर दूसरी संख्या हमारी जो हर में थी उसको लिख दीजिए, ये हो गया 5:9। अगर इसी को कहा जाए कि कोई भी अनुपात लिखा हुआ है, अनुपात को एक भिन्न के रूप में परिवर्तित कीजिए, यानी कि जब इसको सरल करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं, यानी ये कितना हो जाएगा, फिर अगर चेंज करेंगे तो फिर वही संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी 5/9। तो ये सब चीज़ें हो गई कि बेसिक चीज़ें हो गई कि इसको आपको आना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसे देखेंगे आपको कि भिन्नों को बताया गया था कि आपको सरल करना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम आपको बताएंगे। ये देखेंगे कि क्या अंश और हर एक दूसरी संख्या से कट रहे हैं, कोई ऐसा टेबल जिससे ये दोनों संख्याएँ कट रही हैं। अगर नहीं कट रही हैं तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 6:9। इसको हमने क्या बताया कि इसको आप हल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको आप भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, कितना हो जाएगा 6/9, और 6/9 हो गया। तो इसको आप क्या बताया गया था कि इसको आप पहले ही बताया गया है कि इसको आप सरल कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 3 से 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, कितना आ गया 2/3। अब इसका देखा जाए कि 2 और 3, 2/3 का अनुपात कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2:3। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
तो कहने का मतलब क्या है कि भिन्न को हम अनुपात के में बदल कर उसका आंसर लिख सकते हैं, या अनुपात में कोई भी संख्या दी हुई है तो उसको हम भिन्न में करके उसको सरल कर सकते हैं। तो इस तरह आप किसी भी सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि चैप्टर में हमारा सवाल जो दिए गए हैं उनको किस प्रकार हल करते हैं। तो इसमें आप लोगों को कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए, हर बार यही चीज़ बताई जाती है और हर चैप्टर को आपको बहुत ही डीपली बताया जाएगा। खास करके स्कूल के बच्चे जो यहाँ वीडियो जो को नहीं देखते हैं वो लोग बिल्कुल देखें, उनको हर चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो आज का हमारी एक्सरसाइज जो है वो क्या है, हमारी 5.1 है। इससे पहले ही आपको बताया गया था इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें आज हमारी टॉपिक क्या थी, रेशियो था, और कल की टॉपिक में हम देखेंगे यहाँ पे परपोरेशन। तो हर एक टॉपिक जो स्कूल की बुक है उसमें आपको हर एक टॉपिक स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आज की टॉपिक जो हमारी क्या होगी, रेशियो होगी। रेशियो में हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अनुपातों की तुलना कीजिए। क्या लिखा हुआ है, अनुपातों की तुलना कीजिए। अब अनुपात की तुलना करने का मतलब क्या है, हमको यहाँ बताना है कि कौन सा अनुपात बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो उसी में हम देखते क्या है कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5:6 और 8:9 में। इसमें हमको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या हमारी बड़ी है, यानी कि कौन सा अनुपात हमारा बड़ा है, 5:6 बड़ा हुआ है कि 8:9 बड़ा हुआ है। इनमें से हमको बता देना है। तो इसमें आपको बताया गया क्या कि हमेशा इनको जो भी संख्याएं दी हुई हैं इसको हम भिन्न में कन्वर्ट कर देते हैं। तो भिन्न में हमारा कितना हो जाएगा, अभी आपको बताया गया जो पहली संख्या होती है वो हमेशा ऊपर होती है और दूसरी संख्या इसकी कितनी दी हुई है, 6, तो हमेशा कहाँ रहेगी, बटे में रहेगी। दूसरी संख्या ऐसे ही कितनी दी हुई है, 8/9। अब इसमें हमको बताना क्या है कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। देखने से ही लग रहा है यहाँ पे कि ये संख्या हमारी 8/9 बड़ी है, लेकिन कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसमें से आपको लग जाएगा कि ये संख्या हमारी बड़ी होते हुए भी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो हमेशा जो लगाने का मेथड होता है तो क्या होता है इसका, 6 और 9 का क्या निकाल देते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम आपको बताया गया होगा, इससे पहले वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा हुआ तो उस वीडियो को आप देखिए। इसमें आपको बताया गया 6 और 9 का कैसे हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने में आपको हमेशा बताया हमने कि जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए तब तक उस संख्या को डिवाइड करते जाइए। तो संख्या हमारी कौन सी है, पहले 2 से करते हैं, 2 3 6, 9, फिर 3 से 3 निकलना 3, 3 3 जा 9, 3 से 3 यानी 2 × 3 × 3, 3 3 का 9, 9 दूनी 18। ऐसे भी आप कर सकते हैं कि यहाँ फैक्टर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 3 आ गया। इसका देखेंगे 3 × 3 आ गया। इसमें कॉमन क्या बनना है, 3 बनना है, इनमें और इनमें। तो कितना कर देंगे, 3 × 3 कर देंगे और एक यहाँ से 2 ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम हमारा कितना आ गया, 18 आ गया। अब देखेंगे क्या, पहले वाले ही सवाल जैसा हमारा ये हो गया। तो 6 से हम 18 को डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया, 6 × 18 यानी कितना, 3 × 5। और दूसरी संख्या हमारी कितनी दी हुई है यहाँ पे, 8/9। तो 9 से डिवाइड करेंगे 18 को, कितना हो गया, 2 × 8 हो गया। आंसर कितना आ गया, 5 3 15/18। ऐसे ही 8 दूनी 16/18। इस तरह हम देखेंगे तो क्या कहेंगे कि यहाँ पे 5/18 बड़ी संख्या है कि 16/18। तो हम कहेंगे क्या कि 16/18 संख्या हमारी क्या है, बड़ी है। पहले क्यों नहीं बताया गया कि ये संख्याएं हमारी ऐसे बड़ी हो सकती हैं। इसमें हमने देखा था क्या कि ये संख्याएं हमारी जो लिखी हुई हैं इनमें जो हर है वो क्या है, समान नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के हरों को समान किया गया है। समान करने के बाद जो संख्या अंश की बड़ी थी उसी को हमने क्या कर दिया कि वो संख्या यहाँ पे बड़ी होगी, वही हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। तो इसमें आपको कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही हम दूसरा सवाल देखते हैं कि वो दूसरा सवाल हमारा कैसा होगा। तो इन सवालों को आप देखते रहिए और बताते रहिए कि यहाँ पे कोई समस्याएं आपको तो नहीं हो रही। तो हर एक यहाँ पे बोर्ड देखा जाए तो छोटा है, इसलिए आपको ऐसी चीज़ों की समस्या हो सकती है। तो आप पेशेंस बनाइए और देखते रहिए हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 15:20 और 20:30।
इसमें देखा जाए तो कितना आ जाएगा, सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे हमेशा बताया गया क्या कि हर क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया जाएगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कितना हो जाएगा 15/20, ऐसे ही 20/30 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर निकाल देते हैं इसका, तो कितना हो जाएगा 20, 30, 5 से करते हैं 5 चौक 20, 5 छक्का 30, 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से 1 3, 3 से 1 1। कब तक बताया गया कि एलसीएम आपको निकालना है, फैक्टर कब तक करना है, जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। तो हमने क्या देखा, हमारा लास्ट में दोनों में 1 आ गया, यानी कि 5 × 2 × 2 × 3 कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 दूना 20 और 20 × 60 है ना। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 60 आ गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आपको एक साथ में 2 चीज़ों की पता चल रहा है, एक तो हम भिन्न में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, साथ ही अनुपात को भी लगाना सीख रहे हैं, और उसी के साथ में हम एलसीएम को भी लगाना सीख रहे हैं, फैक्टर निकालना हम सीखते हैं। तो इसमें कितना आ गया इन दोनों का अनुपात, देखा जाए तो एलसीएम हमारा कितना हो गया, 60 हो गया। अब 60 से भाग किया जाए, यहाँ पे 20 को क्या कर दिया जाए, 20 से 60 को भाग कर दिया, तो कितना हो जाएगा 20 × 60, 3 × 15, ऐसे ही हमारी कितनी हो जाएगी 2 × 20, 15 × 45/60, और इधर 20 दूना 40/60। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि यहाँ पे कौन सी संख्या हमारी बड़ी है, तो 45/60 बड़ी है कि 40/60। देखने ही से ही लग रहा है हमें कि यहाँ पे 45/60 बड़ी है, किससे, 40/60 से। इन संख्याओं को क्या सरल किया जा सकता है, बिल्कुल सरल किया जा सकता है। अगर इनको हम सरल करेंगे तो पुनः यही संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी। एक संख्या हमारी कितनी प्राप्त होगी, 15/20 है, और दूसरी हमारी संख्या 20/30 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। हमेशा बताया गया कि आप लोगों को चैनल अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने आस पड़ोस में जो भी चीज़ें हैं उनको आप बताइए, दोस्तों में भी शेयर करते रहिए, जिससे उन लोगों की समस्याएं जो कुछ भी उनको वो दूर कर सकें, है ना। तो इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 15/16, 15/16 और 24/25। तो देखने से ही क्या लग रहा है, हर एक सवाल आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। हर एक सवाल आप देखेंगे तो एक ही जैसे आपको दिखाई देंगे, कोई ऐसा सवाल नहीं मिल रहा है जो आपको नहीं आता हो, है ना। तो इन सवालों को अगर आपको नहीं आता है तो मैंने क्या कहा, आप केवल मेरे स्टेप को फॉलो करिए, हमारे स्टेप को फॉलो करते जाइए, आपका सवाल कोई भी गलत नहीं होगा। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिए। कितना हो जाएगा 15/16, इधर कितना हो गया 24/25। अब 24/25 ये हो गया, और इधर हो गया हमारा कितना 15/16। हमेशा बताया गया कि 16 और 25 का हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा, हम जानते क्या हैं कि दोनों संख्याएं हमारी क्या हैं, अलग अलग हैं, यानी कि 25 ये है, 5 × 5 आ जाएगा, और इनका कितना आ जाएगा 4 × 4 आ जाएगा। यानी कि इनको हम डायरेक्ट ही क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 16 × 5 = 80, 80 के 0, 8 आया, 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 8 40, कितना आ गया हमारा 400 आ गया। यानी कितना, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। अब संख्या को जब भाग किया जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 16 से इसको भाग करेंगे डिवाइड 400 को, तो कितना आ जाएगा 25 × 15। ऐसे ही 25 से 400 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 × 24 आ जाएगी। यानी क्या कि 15 × 5 = 75, 75 के 5, 7 बचा, 15 दूना 30, 30 और 7 37/400। ऐसे इसका कितना हो जाएगा 16 चौको 64, 64 के 4, और 16 दूना 32, 32 और 6 38/400। तो इस तरह हम देखते क्या हैं कि यहाँ पे संख्या हमारी कौन सी बड़ी दिख रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या 384, 385, 375 से क्या है बड़ी है।
तो इस तरह हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 384/400। यही हमारी क्या संख्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह के सवालों को कोई भी समस्याएं आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसी में हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसी में ये स्कूल के बच्चों को स्पेशल करके है, जो स्कूल में पढ़ते हैं और जो भी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं उनके लिए तो और भी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उनको समस्याएं अगर होती हैं तो यहाँ पे पूछता करें, है ना। इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो क्या निकल के आता है कि मोहन की आय 1500 है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिख कर बता दिया जाता है कि क्या हमारा है, मोहन की आय 1500 रुपये है। वह प्रत्येक माह 1250 रुपये क्या करता है, खर्च करता है। अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। इसमें अनुपात किन किन के विषय में ज्ञात करना है ये भी आपको दिया गया है कि पहला आपको क्या दिया गया है कि बचत और खर्च में, बचत और खर्च में। ऐसे ही दूसरा आपको क्या बताया गया है कि खर्च और आय में, खर्च और आय में बताया गया है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि सवाल हमारा क्या दिया हुआ है कि मोहन की आय 1500 रुपये है, वह प्रत्येक माह 1250 रुपये खर्च करता है और उसका क्या बताइए, अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात हमको किसका किसका बताना है, बचत और खर्च में, खर्च और आय में बताना है। इसी प्रकार हमारा तीसरा अनुपात जो ज्ञात करना है वो भी कितना दिया हुआ है, बचत और आय में, बचत और आय में, है ना। तो हर एक सवालों को स्टेप बाय स्टेप हम देखते जाते हैं कि सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या कि आपको सवालों में कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए। सवाल में क्या दिया हुआ है कि मोहन की जो आय हुआ कितनी है, 1500 रुपये है। सवाल हम हल करते हैं तो कितना आ जाएगा, मोहन की आय 1500 रुपये, खर्च कितना है उसका 1250, है ना। तो यानी कि अगर हम इसमें से क्या कर दें, कुल जो हमारी आय है उसमें से जितना वो खर्च करता है, कितना खर्च करता है 1250, इतना हम क्या कर दें, माइनस कर दें। यानी कि इसमें से हम घटा दें तो कितना हमारा आ जाएगा, बचत आ जाएगा। यानी कि बचत कितना आ जाएगी हमारी 1500 माइनस 1250, कितना आ गया 250 रुपये क्या होता है उसका प्रत्येक माह में बचता है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन आ गया इसमें से एक चीज़ नहीं दी हुई थी, जैसे आपका बचत और खर्च दिया हुआ है तो बचत यहाँ पे 250 हो गया, खर्च का रेशियो हमको पता है कि खर्च हमारा कितना होता है 1250। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी सवालों में इसको हम लगा सकते हैं। तो हमेशा इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि 250 जो निकल के आया हुआ है उसी को हम हर वैल्यू में रखते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ था, बचत और खर्च में क्या ज्ञात करना है, अनुपात। तो बचत हमारा कितना दिया हुआ है 250 दिया हुआ है, अनुपात ज्ञात करना है तो हमेशा बताया गया कि पहली और दूसरी संख्या के बीच में किसका प्रयोग करेंगे, अनुपात का प्रयोग करेंगे। तो कितना हो गया 250 अनुपाते खर्च कितना करता है वो 1250। इसको हल कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा और 25 से 5 से 55 25 और 25 पंचे 125, 5 का नम 5 55 25, यानी कि 1:5। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। आपको ये डायरेक्ट करके बता दिया गया है कि 250/1250 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि आपको देखने में लग रहा है कि दोनों संख्याएं क्या हैं, भिन्न के रूप में लिखी हुई हैं। कितना 250 बटे कितना लिखा हुआ है 1250। हमेशा आपको बताया गया ना कि पहली संख्या कहाँ जाएगी, अंश में, और दूसरी संख्या कहाँ जाएगी, हर में। यानी क्या लिखा हुआ है 250/1250 लिखा हुआ।
इसको जब हल किया जाएगा तो 25 का नम 25 और 25 पंचे 125, कितना आ गया 1/5, यानी कि 1:5। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, पहला जो अनुपात है वो कितना प्राप्त हो गया, 1:5 प्राप्त हो गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, खर्च और आय में बताना है हमको अनुपात। तो खर्च कितना करता है, वो 1250 खर्च करता है और आय उसकी कितनी है 1500 है ना। तो 0 0 कट गया, अब 5 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 पंचे 125 और 5 हैं 15, 5 से फिर काटते हैं, 5 छक्का 30, 5 25, यानी जो उत्तर आया हमारा कितना 5:6। यही क्या हो गया हमारा उत्तर हो गया। ऐसे ही तीसरा हम देखते हैं, तो तीसरा हमारा कितना आ जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कि बचत और आय में पूछा है। तो बचत हमारी कितनी होती है 250 होती है। अनुपात कितना निकालना है आय में, तो कितना हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, फिर 5 से काटते हैं तो कितना आ गया 5 25, 5 हैं 15, 5 1 5, 5 छक्का 30, यानी जो रेशियो हमारा निकल के आया कितना आ गया 1/6, यानी कि 1 रेशियो कितना 6। यही क्या हो गया हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, सवालों को आसानी से लगा सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हुआ तो बिल्कुल ले लीजिए, उसमें कोई भी समस्याएं नहीं होनी चाहिए कि आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि इन सवालों को आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात। हमेशा बताया गया कि ये स्कूल के बच्चों के लिए बताया जाता है जो बेसिक क्लासेस नहीं करते हैं, यानी जो क्लास 7th के बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़ें आपको क्लास 7 से ही मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। 6 में भी मिलता है, 4th में भी, या देखा जाए तो थोड़ा बहुत इनके बारे में बताया जाता है। तो इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। हमेशा बताया गया कि आपको हमेशा पेशेंस बना कर रखना है। इस कोविड प्रोटोकॉल को आप देखिए और इसमें कोई भी समस्याएं होती हैं उसको आप यहाँ पर बताइए कि हमको यहाँ पे समस्याएं हो रही हैं, उन चीज़ों को यहाँ पे दूर करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि निम्न में अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, निम्न में अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन कि 1020 ग्राम कितना 1020 ग्राम का 15 किलोग्राम से, यानी क्या 10-20 ग्राम का 15 किलोग्राम में। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ऐसे ही कि 6 महीने से 1 साल, है ना। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। हर क्वेश्चन को बहुत ही अलग अलग तरीके से बताया गया है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये देखा जाए तो है हर लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को यूनिट नहीं आती है तो यूनिट इसमें भी बताई जाएगी। दूसरा क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, 200 मिलीलीटर से 5 लीटर, क्या दिया हुआ है 5 लीटर का। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 5 किलोग्राम 8 किलोग्राम का 400 ग्राम से। हमेशा बताया गया कि बोर्ड छोटा है। सबसे पहले तो अभी हम लोग भी एडवांस बनने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जैसे आप लोगों की ऐसे ही कृपा बनती रहती है तो हम लोगों के लिए भी समस्याएं नहीं होंगी। तो हमेशा चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोग भी आगे जितनी जल्दी हो सके ग्रोथ करेंगे और आपके माध्यम से हम लोग भी कुछ ना कुछ बताएंगे आगे लोगों को। जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं उसमें कहीं भी कोई समस्याएं होती हैं उनको आप हम लोगों को बताइए कि यहाँ पे हमको समस्याएं होती हैं, कमेंट करिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे समस्याएं आपको होती, उनको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इसी में हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला कि 1 किलो, यहाँ पे 10-20 ग्राम है, यानी कि 1020 ग्राम का 15 केजी। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे यूनिट दी हुई है, पहले दी हुई है 10-20 ग्राम का 15 केजी में,
यानी क्या कि दोनों की यूनिट हम देखते क्या है, क्या दोनों की यूनिट समान है? नहीं है। तो उन दोनों की यूनिट पहले क्या की जाएगी, समान की जाएगी, कि इनमें से कोई ना कोई एक यूनिट ऐसी कर दी जाए जो एक दूसरे में समान कर दी जाए। या तो हम ग्राम को किलोग्राम में लेके जाएं या किलोग्राम को ग्राम में लेके जाएं, तो इसमें से हमको कोई दिक्कतें नहीं होंगी। जब दोनों में से कोई ना कोई एक डिजिट हमारी क्या हो जाए, समान हो जाए, तो फिर उन दोनों को हमें क्या निकाल देना है, रेशियो निकाल देना है। तो सबसे पहले हम जानते क्या हैं कि 1 kg कितना होता है, 1000 ग्राम के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि 1 किलोग्राम में 1 kg में कितना होता है हमारा, 1000 ग्राम होता है। यानी क्या कि 15 को हम कितना कर दें, 1000 से गुणा कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका 15000 ग्राम हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया, ये हमारा 10-20 हो गया। रेशियो हम निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा, चलिए एक स्टेप और आपको बता देते हैं कितना हो जाएगा इसका। ऐसे ही 15 kg का मतलब कितना हो गया, 15 गुणे 1000 यानी कि 15000। इतने में तो अब कोई समस्याएं होंगी नहीं। तो अब इसका हमें क्या निकाल देना है, रेशियो निकाल देना है। रेशियो आपको बताया गया है कि हमेशा दो अंकों के बीच में लगता है। कितना हो जाएगा, 10-20 रेशियो 15000। कितना हो गया, 0-0 हो गया। फिर हम देखते हैं 2 से, तो कितना हो गया, 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2, फिर 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 750। ऐसे ही हम देखते हैं 3 दूनी 6 की 3 एकन्नम 3 और 3 सत्ते 21, 17 आते हैं 51। और ऐसे ही हम कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 दूनी 6 और यहाँ पे कितना आ गया 15, 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना आ गया 15, यानी 3 पचे 15। फिर देखते हैं क्या कि ये संख्याएं अब दो एक दूसरे से कट रही हैं, नहीं कट रही, यानी क्या 17:250, यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा चीज़ें बताई गई। हम इस यहाँ पे आपको समस्या क्या हुई थी उसको हम बताते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ था क्या, ग्राम में, और एक डिजिट हमारी किस में लिखी थी, किलोग्राम में। तो हमेशा बताया गया कि इस तरह के आपको सवाल मिलते हैं तो सबसे पहले आप किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करिए या ग्राम को किलोग्राम में करिए। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि जो हमारा किलोग्राम था उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया है ना। तो उस तरह आपका सवाल देखेंगे क्या, दोनों ग्राम में हो गए। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। ऐसे ही हमारा अगला सवाल क्या दिया हुआ है, 6 महीने से 1 साल, यानी 6 महीना और 1 साल दिया हुआ है। 6 महीने और साल दिए हुए, तो दोनों तो डिजिट यहाँ पे देखा जाए तो अलग अलग है। यहाँ पे महीना दिया हुआ और यहाँ पे साल दिया हुआ है। तो या तो हम महीने को साल में कन्वर्ट करें या साल को हम महीने में लेके आएँ। तो आपको बताया गया ना कि 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं ना। तो इन चीज़ों बस ध्यान रखिएगा। बस कितना हो गया, 6 और 1 साल में, पहले यहाँ पे देखते हैं तो 1 साल में कितना होता है, 12 महीने होते हैं, है ना। तो बस वही चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि 1 साल में कितना, 12 महीने। बस आपका जान लीजिए सवाल लग गया। कितना आ गया आपका ये सवाल, 6 आपका महीना दिया हुआ है ऑलरेडी ही, और 1 साल कितना दिया हुआ है आपका, 12 दिया हुआ है। तो इसमें कोई दिक्कतें तो नहीं होनी चाहिए। 6 एकन्नम 6 और 6 दूनी 12, कितना आ गया, 1:2। यहाँ पे देखते रहिए, हमेशा बताया गया कि यहाँ पे कोई समस्याएं आपको नहीं होनी चाहिए। 6 से यहाँ पे 12 को हल कर दिया गया। हमेशा बताया गया कि ऐसे हल किया गया है, ऐसी संख्या लिखी हुई है। अगर इस तरह की संख्याएं लिखी हुई तो उनको आपको बताया गया है कि उनको हम कैसे हल करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 6 एकन्नम 6, 6 दूनी 12, 1/2, यानी क्या 1:2। तो इस तरह हम सवालों को लगाया जाता है और आपको कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 1:2 आ गया, है ना। तो इसमें आपको कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही हमारा अगला सवाल क्या दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 200 मिलीलीटर से 5 लीटर का
यानी कि हम लीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करें या लीटर को हम क्या कर दें मिलीलीटर में लेके जाएं, यानी मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करें या लीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो हम जानते क्या हैं कि 1 लीटर में कितना होता है, हम इसको क्या कर दें लीटर को हम क्या कर देते हैं मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। और मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाए, अगर इसको हम 100 से क्या कर दें गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा मिलीलीटर हो जाएगा। यानी 1 लीटर में 1 मिलीलीटर में कितना होता है, 1 लीटर में कितना होता है 100 मिलीमीटर होता है मिलीलीटर होता है। ऐसे ही हम बात करें कि 5 लीटर में कितना हो जाएगा 5 × 100 मिलीलीटर, तो कितना हो गया 500 मिलीलीटर हो गया। तो बस हो गया आपका सवाल, दोनों रेशियो क्या हो गए समान हो गए, मिलीलीटर और मिलीलीटर। यानी कितना आ गया आपका 200, ये ऑलरेडी दिया हुआ है सवाल में। और रेशियो लगाइए, रेशियो आपको बताया गया है कैसे हम लगाते हैं कि हमको कहाँ लगाना है, 2 अंकों के बीच में हमेशा। तो 200 ये हो गया और 500 ये हो गया, 00 यहाँ दिए हुए 00 यहाँ दिए हुए, दोनों को ऐसे ही काट दीजिए। कितना आ गया 2:5। तो इस तरह आप सवाल देखेंगे तो बहुत ही इजी आपको सवाल बताया जाता है। देखने से सवाल क्या लग रहे हैं आपको, बहुत ही कठिन लग रहे हैं, इसमें आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आप देखते रहिए हमेशा वीडियो को और बताते रहिए कि यहाँ पे आपको समस्याएं नहीं होनी चाहिए। इस तरह के बहुत सारे ऐसे सवाल दिए गए हैं चैप्टर में, उनको आप लगाने की कोशिश करिए। आपको कहीं भी मिल जाते हैं सवाल, उनको भी आप लगाने की कोशिश करिए। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है 8 किलोग्राम का 400 ग्राम। तो सेम ही क्वेश्चन आपका आ गया 10-20 ग्राम का 15 kg ग्राम। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि अब 15 किलोग्राम को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया था। कितना आ गया था यहाँ पे, वही चीज़ यहाँ पे भी हमको करना है। तो कितना हो जाएगा 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम होता है। तो कितना हो गया 8 kg में कितना हो गया 8000 हमारा क्या हो गया ग्राम हो गया, है ना। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आपको कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए। तो आंसर कितना हो जाएगा, रेशियो हमारा 8000, रेशियो कितना 400। 00 यहाँ से काट दीजिए, 00 यहाँ से काट दीजिए, 4 × 4, 4 दूनी 8, यानी रेशियो हमारा कितना आ गया 20:1 का, है ना। कितना आ गया 20:1 का, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवालों को आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और हमेशा बताया गया कि चैप्टर में आपको कोई भी समस्याएं होती हैं उनको आप पूछते रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में और भी सवाल बताएंगे। तो ऐसे ही सवाल आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे आपको कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए। चैप्टर को आप लगाते रहिए, कोई भी समस्याएँ होती हैं उनको आप उनसे पूछा करिए, है ना।